सपनों की कीमत, गरीबी से अमीरी तक, हजार शब्द। शहर से कुछ दूरी पर स्थित एक छोटे से गांव सीतापुर में रघुनाथ नाम का एक युवक रहता था। उसका घर मिट्टी और खपरेल का बना एक सामान्य सा कच्चा घर था, जिसमें न बिजली की सही व्यवस्था थी और न ही पानी का कोई पक्का इंतजाम। रघुनाथ के पिता एक खेतीहर मजदूर थे और माँ घर घर जाकर काम करती थी। घर की हालत ऐसी थी कि बरसात में दीवारें टपकती, गर्मी में घर भट्टी बन जाता और सर्दियों में ठंडी हवा हर कोने से अंदर घुस जाती थी। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद रघुनाथ के मन में एक चीज हमेशा थी, बड़ा बनने का सपना, कुछ ऐसा करने का सपना जिससे परिवार की किस्मत बदल जाए। रघुनाथ अपनी गरीबी को किसी कमजोरी की तरह नहीं देखता था, बल्कि यही उसकी ताकत थी। वह हमेशा कहता, अगर गरीबी किस्मत है तो मेहनत मेरा हथियार, मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। गांव के दूसरे लड़के मजाक उड़ाते, मगर वह कभी ध्यान नहीं देता था। स्कूल की फीस भरने के लिए वह दूसरों के खेतों में काम करता, कभी सब्जियां बेचता, कभी किसी दुकान में सामान ढोने का काम। स्कूल खत्म होते ही वह पास के कस्बे में जाकर छोटे मोटे काम करने लगा। धीरे धीरे वह मेहंदीपुर शहर पहुंचा, जहां उसने बस स्टैंड के पास एक चाय की दुकान में काम पकड़ लिया। सुबह 4 बजे उठना, चूल्हा जलाना, चाय बनाना, बर्तन साफ करना। लगा कि उसकी जिंदगी तो बस इसी चक्र में उलझकर रह जाएगी। लेकिन रघुनाथ की एक आदत उसे अलग बनाती थी। वह हर ग्राहक से सीखने की कोशिश करता था। अक्सर शहर के व्यापारी चाय पीते पीते बिजनेस की बातें करते। रघुनाथ बहुत ध्यान से सुनता। उसे समझ आने लगा कि लोग कैसे व्यवसाय शुरू करते हैं, कैसे पैसे लगाते हैं, कैसे लोग विश्वास और सेवा से काम बढ़ाते हैं। एक दिन उसे चाय की दुकान पर काम करते हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका था। तभी दुकान पर एक बड़ी कार आकर रुकी। उसमें से उतरे मिस्टर ओबेरॉय, जो शहर के प्रसिद्ध फर्नीचर व्यापारी थे। उन्होंने चाय पी और रघुनाथ से बातचीत की। बातों बातों में जब उन्हें पता चला कि रघुनाथ सिर्फ 19 साल का है और इतनी मेहनत करता है, तो वे प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, तुम पढ़े लिखे भी हो और मेहनती भी, क्या सीखना चाहोगे? रघुनाथ ने तुरंत कहा, सर, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, सीखने का मौका मिल जाए। यही वह पल था जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। ओबेरॉय साहब ने उसे अपनी फर्नीचर की फैक्ट्री में हेल्पर की नौकरी दे दी। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन मौका बड़ा था। फैक्ट्री में उसने मशीनों से लेकर बाजार तक हर चीज गौर से सीखी। लकड़ी की पहचान, डिजाइन, मार्केटिंग, ग्राहक की जरूरत, हर छोटी बड़ी बात वह नोट करता। उसका काम इतना अच्छा होने लगा कि कुछ ही महीनों में उसे सुपरवाइजर बना दिया गया। उसकी नजर हमेशा आगे, हमेशा सीखने पर रहती। पर जिंदगी आसान कब होती है? एक दिन फैक्ट्री में आग लग गई, लाखों का नुकसान हुआ और फैक्ट्री कई महीनों के लिए बंद कर दी गई। रघुनाथ फिर बेरोजगार हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने गांव वापस जाने की सोची भी नहीं। उसने सड़क पर लकड़ी और पुराने फर्नीचर की मरम्मत करके काम शुरू किया। बस यही एक छोटा सा काम उसके सपनों की शुरुआत बना। रघुनाथ की मेहनत, ईमानदारी और हुनर की चर्चा फैल गई। लोग पुराने फर्नीचर उसकी मरम्मत के लिए लाने लगे। उसने शहर के बाजार में एक छोटा सा टेबल लगाया और खुद डिजाइन किए हुए छोटे लकड़ी के शिल्प बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। उसने कुछ पैसे जोड़कर एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। वह दुकान उसकी पहली जीत थी। अब वह फर्नीचर की मरम्मत के साथ साथ नए डिजाइन बनाकर बेचता था। नई सोच, नए आइडिया और ग्राहक की जरूरत को समझने की क्षमता ने उसका काम तेजी से बढ़ाया। 2 साल में उसने दूसरी दुकान खोल ली। 4 साल में वह शहर भर में फर्नीचर सप्लाई करने लगा। उसी दौरान उसने इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीख लिया। उसने ऑनलाइन फर्नीचर बेचने का काम भी शुरू किया। उसकी आधुनिक डिजाइन, कम कीमत और टिकाऊ फर्नीचर की मांग बढ़ती गई। जल्द ही शहर के बड़े कारोबारी भी उससे सामान लेने लगे। फाइनली वह दिन भी आया जिसका उसने बचपन में सपना देखा था। रघुनाथ ने अपनी खुद की बड़ी फर्नीचर फैक्ट्री खोली, रघुनाथ वुडक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम से। वही रघुनाथ जो कभी दूसरे की दुकान पर चाय बनाता था, अब 100 से ज्यादा कर्मचारियों को रोजगार दे रहा था। हजारों घरों में उसका बना फर्नीचर जा रहा था।
उसकी गिनती शहर के बड़े उद्यमियों में होने लगी। एक दिन उद्घाटन समारोह में उसी चाय की दुकान के बूढ़े मालिक भी आए। उन्होंने पूछा, रघु, तुम्हें इतना बड़ा आदमी किसने बनाया? रघुनाथ मुस्कुराया और बोला, गरीबी ने मुझे झुकना सिखाया, मेहनत ने उठना, और सपनों ने मुझे आगे बढ़ना सिखाया। अगर इंसान हार ना माने तो किस्मत भी झुक जाती है। आज उसके पास सुंदर घर था, अच्छे कपड़े थे, कार थी, नाम था, पहचान थी, पर सबसे बड़ी बात, उसके पास वह आत्मविश्वास था जो उसकी असली जीत थी। रघुनाथ कभी नहीं भूला कि वह कहाँ से आया है। उसने गांव में एक स्कूल भी खुलवाया ताकि कोई भी बच्चा गरीबी के कारण पढ़ाई से वंचित न रहे। उसकी कहानी आज भी लोगों को एक संदेश देती है, कोई भी गरीब पैदा हो सकता है, पर गरीब मरना आपके। सपने बड़े रखो, मेहनत सच्ची रखो, किस्मत खुद आपको अमीर बना देगी।